सर्कल के अंदर आते हुए। लास्ट 2-3 ओवर में अजय अगर आप देखें तो काफी बदलाव लेकर आ रहे हैं फील्ड में, फोर्स्ड चेंजेस। पहले उन्होंने फाइन लेग को थर्ड मैन में खड़ा किया, उसके बाद थर्ड मैन को शॉर्ट थर्ड मैन किया। इसका मतलब साफ ये है कि उनको इतना क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह के फील्ड उनको चाहिए खुद के बॉलिंग के लिए। एंड दैट आल्सो इज बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से अपूर्व लाखिया ने खेला है इस गेम में। बिल्कुल, हमेशा कहा जाता है आरके, ये गेम माइंड में बहुत खेली जाती है, आपके जहन में बहुत खेली जाती है। मानसिक तौर पे आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी रहता है। अपूर्व लाखिया ने जिस प्रकार डोमिनेट किया है, ये करीबन मामला हो सकता है। और जी हाँ, जैसे इंपैक्ट हुआ पैड पे, मुझे लगा कि बहुत ही क्लोज है और उंगली उठती हुई। हालांकि रेफरल का प्रयोग किया है, बहुत दिलचस्प रहेगा कि अब थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय है। पर जिस एंगल पे हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल विकेट के पीछे है, ऐसा लगा कि बिल्कुल साफ पाए गए। क्योंकि एक जो गलती की राजा ने अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, बल्ले का जो मुंह है उसको बंद कर दिया था। बिल्कुल सही डिलीवरी, नो बॉल नहीं है, लीगल डिलीवरी है। पर अब देखना होगा कहां पे गेंद पिच हुई। बिल्कुल मुझे लग रहा है आउट है। ये गेंद मिडल ऑफ को लगती और ज्यादा कदम आगे निकाला नहीं, ज्यादा पैर आगे निकाला नहीं राजा ने। मुझे लग रहा है जो ऑन फील्ड एम्पायर का निर्णय है वही कायम रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट सामने पाए गए। शायद एक और बार देखेंगे, बट जिस हिसाब से हमें नजर आया, साफ लग रहा था कि बैट्समैन आउट। भेरवानी जो थे, बट भेरवानी जिस हिसाब से उन्होंने अपील किया रिव्यू के लिए, काफी तुरंत अपील किया उन्होंने, काफी कॉन्फिडेंट थे कि शायद वो आउट नहीं थे। लेकिन एक और बार वो रिप्ले, ऑफ एंड मिडल, इन लाइन, ऑफ और मिडल। और अगर आप विकेट कीपर के पोजीशन भी देखें तो इज जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सो साफ नजर आता है कि बॉल्स लाइन वहीं पर है। बहुत जल्द हमें कंफर्मेशन मिलेगा थर्ड अंपायर की तरफ से। देखिए, जिस एंगल पे अगर आप देखें गेंद जा रही थी, वो लग रहा था कि मिडल ऑफ को हिट करती है और आप थर्ड एम्पायर का निर्णय का इंतजार करना होगा। जी आप बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि बढ़िया निर्णय यहाँ पे राजा मुश्किल में नजर आए थे, ज्यादा कदम आगे निकाला नहीं। एक और झटका लगता हुआ मुंबई हीरोज की टीम को। 129 के स्कोर पे 4 विकेट गिर गए हैं। राजा भेरवानी आउट हुए 18 के स्कोर पे। वेलकम बैक वरुण बड़ोला, नया बैट्समैन जो सचमुच हीरो थे लास्ट मैच में मुंबई हीरोज के लिए। और ये क्लोज कॉल और ये आउट। पहली ही गेंद वरुण बड़ोला, बैंग इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स। बहुत ही बड़ा विकेट केरला स्ट्राइकर्स के लिए। वरुण बड़ोला ऑब्वियसली नॉट हैप्पी, अभी भी रुके हुए हैं वरुण बड़ोला, नाखुश। और रिव्यू लेते हुए मुंबई हीरोज
काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस एंगल से हम देख रहे हैं मैच को, शायद लगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट वरुण बड़ोला के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि शायद स्लाइटली डाउन द लेग हो सकता है. नो इश्यूज विद दैट. देखिए, लगभग अगर आप देखें राजा की तरह ज्यादा कदम आगे निकाला नहीं. पहली गेंद का सामना कर रहे थे वरुण, और ये भी मुश्किल रहती है. नी रोल के नीचे गेंद लगी है, और मुझे लगता है फिर से ऑन फील्ड जो एम्पायर है उनके निर्णय से आपको जाना होगा, कि बिल्कुल सामने पाए गए. अरुण बेनी ने, ऐसा लग रहा है पूरे मुकाबले का जो रुख है वो ही बदल दिया. अगर ये विकेट मिलती है केरला स्ट्राइकर्स को, एक बहुत बड़ी विकेट होगी. जैसे आप कह रहे थे आरके, पिछले मुकाबले में हीरो रहे थे मुंबई हीरोज के वरुण बड़ोला, छक्का लगाया था आखिरी गेंद में, मुकाबला जिताया था अपनी टीम को, और आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. और उंगली उठती हुई, तो एक और झटका लगा मुंबई हीरोज की टीम को. मुश्किलें बढ़ती हुई, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है. बड़ोला आउट हुए 0 पे, 129 पे 5. साकिब सलीम नया बैट्समैन मुंबई हीरोज के लिए, काफी दबाव पर. बेनी जो है ऑन अ हैट्रिक, बिग डिलीवरी, probably off the wide delivery. देखिए, एक अगर एक्स्ट्रास में नजर डाले तो ये दर्शाता है कि कितने अनुशासन से अब गेंदबाजी की है केरला स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने. ये पिछली विकेट जब आउट हुए थे वरुण बड़ोला, बिल्कुल भी लंबा कदम आगे निकाला नहीं. और ये देखिए प्रतिक्रिया, ये जानते हैं इस विकेट की कीमत. बहुत ही बड़ी विकेट. वरुण बड़ोला में जो क्षमता है, जिस प्रकार खेल सकते हैं. ये हैट्रिक गेंद फिर से दी, और क्या ये हैट्रिक. यहां पे उंगली उठती हुई, क्योंकि इससे पहले जो गेंद थी वो वाइड थी. अरुण बेनी ने तो मुकाबला ये पूरी तरह से मोड़ दिया है केरला स्ट्राइकर्स के पक्ष में. अभी भी हैरान है सलीम की क्या यह निर्णय सही था, पर फिर से वही देखना होगा. क्या लीगल डिलीवरी थी, क्या नो बॉल तो नहीं, और कहां पे लगी थी, बहुत दिलचस्प रहने वाला है. सलीम थोड़े से निराश, थोड़े से हताश. देखिए, ये घटा था, फिर से बिल्कुल ब्लॉक होल में, क्या स्लाइड करके लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. शून्य पे आउट हुए साकिब सलीम. 132 पे 6 मुंबई हीरोज. बेहतरीन गेंद एक और बार अरुण बेनी की तरफ से. किसी भी लेवल में, किसी भी क्रिकेट में हैट्रिक लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है. एक्सीलेंट बॉलिंग. कुछ देर पहले हम अजय ये बात कर रहे थे कि
जब अपूर्व लाकिया और अदर्स जो खेल रहे थे, लाइन एंड लेंथ ठीक से नहीं आ रहा था, बट इस बार अटैक द स्टंप्स, स्ट्रेट डिलीवरी, बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और तीनों ही लेग बिफोर इनको मिले हैं। मुंबई हीरोज का जो खेमा है, समर्थक है, ज्यादा खुश नहीं। पर ये देखिए प्रतिक्रिया केरला स्ट्राइकर्स की, जब वो हैट्रिक मिली, जानते हैं उसका महत्व। 3 विकेट 3 गेंदों में लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा रहता है, और खासकर इस प्रेशर मोमेंट पे। अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर में। अपूर्व लाकिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सेट बैट्समैन है, ज्यादा बैटिंग शेष ने एक बार फिर चकमा दिया। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 133 पे 6 मुंबई हीरोज।